नमस्कार सभी दोस्तों को और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं अजय कुमार एक बार फिर से आप लोगों की सेवा में हाजिर हूं। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी स्टडी को बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज आपके सामने फिर से एक नई क्लास के साथ प्रेजेंट हो चुके हैं और हमारी आज की क्लास भी क्या होगी दोस्तों? CGL मेंस के क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन टॉपिक नया होगा। अभी जो हमने क्लास ली थी CGL मेन के क्वेश्चन की, ठीक है, वो हमारे पहले चैप्टर से थे सारे क्वेश्चन, ठीक है, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। आज के जो हमारे क्वेश्चन हैं, हमने आज दूसरा टॉपिक लाए हैं, ठीक है, इसका नाम है दोस्तों घात, घातांक तथा करणी। चैप्टर नंबर 2 समझिए इसे आप, ठीक है, इंडिसेस एंड सर्ड्स। ओके, तो आज इस चैप्टर के क्वेश्चन हैं, ये सारे के सारे CGL मेन के क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो चैप्टर वाइज चल रहे हैं, है ना, आपके लिए इसी तरह लाते रहेंगे दोस्तों। प्लीज बने रहिएगा और अपना प्यार और सपोर्ट भी बनाए रखिएगा। चलिए, और अपना कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट में बता दीजिए। आ जाइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के अपने नए सेशन की बिना किसी टाइम वेस्ट के, ठीक है। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। हम आपसे अनुरोध करेंगे कि वीडियो को पॉज करके और खुद भी चेक करते रहा करो कि हम क्वेश्चन कर पा रहे हैं या नहीं। ओके, ज्यादा बड़ी बात नहीं है दोस्तों, पहले बता चुके हैं। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं कि ये CGL मेंस में भी आए हुए हैं और ये और किसी एग्जाम में भी आ सकते हैं, इजीली आ सकते हैं, कांस्टेबल लेवल पर आ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो प्लीज ध्यान से देखिएगा। यदि 8 + 2√3 अपॉन 3√3 + 5 बराबर a√3 - b हो तो a + b का मान क्या होगा, ये हमें बताना है। चलिए, अब देखो, ऐसे क्वेश्चन आपने किए होंगे और हमने ऐसे क्वेश्चन कराए हैं, जो हमने ये सारे चैप्टर खत्म करा रखे हैं दोस्तों। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं दोस्तों? कंजुगेट की मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले इसमें, और इस वाली जो फॉर्म है, ये जो वाली ये करनी है LHS है, इसे भी हम इसी की फॉर्म में लाएंगे और फिर कंपेयर करके a और b की वैल्यू निकालनी है और a और b की वैल्यू आने के बाद क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो कंजुगेट की मल्टीप्लाई करनी है आपको, कर दीजिए बिना किसी सोच विचार के। तो 8 + 2√3 अपॉन 3√3 + 5 ये है, ठीक है। इसका कंजुगेट क्या होगा दोस्तों? 3√3 - 5 की ऊपर और 3√3 - 5 की नीचे, ये करनी है गुणा, ठीक है। चलिए, और बराबर में क्या चल रहा है हमारा? a√3 - b। अब कर दीजिए मल्टीप्लाई। देखो, पहले 8 की गुणा इसमें करोगे आप, तो 8 तिया क्या हो जाएगा? 24√3, 24√3 माइनस 8 पंजे क्या हो जाएगा? 40 प्लस यहां करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6 और 6 तिया 18 माइनस के यहां करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10√3। ओके, और अपोन में क्या आ जाएगा? a + b की a - b में गुणा करने के बाद क्या बनता है? a² - b²। तो a के प्लेस पे क्या है हमारा? 3√3। तो 3√3 का स्क्वायर क्या होता है? 27, ठीक है। और -5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। क्लियर, ठीक है। बराबर में क्या चल रहा है हमारा? a√3 - b, ठीक है। चलिए, अब देखो, 24√3 में से 10√3 जब आप घटाओगे तो क्या बच जाएगा? 14√3, ठीक है। माइनस 40 में से जब 18 जाएगा तो क्या बचेगा? माइनस का 22। ओके ना, और अपोन में क्या बचेगा? 2। बराबर में क्या है दोस्तों? a√3 - b, है ना। अब देखो, ऊपर से 2 क्या ले लो आप? कॉमन, और फिर इस 2 से क्या कर जाएगा? कट जाएगा वो, तो क्या बच जाएगा ऊपर हमारा? ऊपर बचेगा हमारा 7√3 और यहाँ क्या बचेगा दोस्तों? 11। बराबर में क्या है? a√3 - b, ठीक है। ये है, बिल्कुल आपको खोल के बता रहे हैं, बिल्कुल दोस्तों आराम से, बिल्कुल रिलैक्स में। तो प्लीज समझते रहिएगा और नोट भी करते रहिएगा, ठीक है। यहां तक आ गया है। अब देखो, अब आप दोनों साइड की कंपेयर कीजिए, ठीक है, दोनों की कंपेयर। तो देखो, 7√3 है, a√3 है, इसका मतलब a की वैल्यू क्या आ चुकी है हमारी? 7, है ना। और b की वैल्यू क्या आ चुकी है? 11। क्लियर है ना। अच्छा, तो दोस्तों हमारा आ चुका है a की वैल्यू क्या है हमारी? 7, ओके, और b की वैल्यू क्या है हमारी? 11। और हमें बतानी किसकी वैल्यू है? a + b की। तो दोनों को क्या करना है? केवल प्लस करना है। तो 11 और 7 क्या होते हैं? 18, ठीक है। 11 और 7 क्या होते हैं? 18, और यही हमारा आंसर है, ठीक है। क्लियर, तो ऑप्शन ए हमारा सही है।
क्लियर है, समझ आ गया है सभी के, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को भी, ठीक है। चलिए बिल्कुल अच्छे से समझा दिया है प्लीज दोस्तों। और अगर देखो फिर भी कोई डाउट रहता हो तो प्लीज हमें कमेंट में बताइए, हम आपको फिर से एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 21 की पावर रूट एक्स प्लस 20 की पावर रूट एक्स इक्वल टू 29 की पावर रूट एक्स हो तो x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। चलिए देखो, इसमें क्वेश्चन में बहुत ज्यादा सोच विचार करने की जरूरत नहीं है, ये CHSL का क्वेश्चन है, 2020 का आया है, ठीक है। हमें अच्छा लगा इसलिए हमने ले लिया है क्वेश्चन। ये CGL का नहीं है दोस्तों, ये बाकी सब CGL के हैं, ये CHSL का है, ठीक है। 10+2 होता है जिससे हम क्लर्क बनते हैं, ठीक है। चलिए तो क्या करना है इसमें, देखो x की वैल्यू पूछा है तो ये x की तो वैल्यू कोई से भी आंसर रखिए और पुट करके देख लीजिए, आंसर आ जाएगा। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, एक काम करते हैं, वैल्यू पुट करिए। तो देखो x के प्लेस पर क्या रखें दोस्तों, देखो ना ही तो 3 रख सकते हैं क्योंकि रूट x है यहाँ, और रूट x मतलब समझ रहे हो, अगर 3 रख दिया तो x का तो स्क्वायर रूट ही नहीं होगा, गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो ना ही तो 3 सेटिस्फाई होगा, ठीक है, ना ही 2 सेटिस्फाई होगा क्योंकि ना ही 3 का स्क्वायर रूट होता ना ही 2 का, और 0 रखने के बाद हो जाएगी गड़बड़ क्योंकि किसी की पावर भी 0 हो तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो इधर तो 2 हो जाएगा उधर 1 हो जाएगा, दोनों साइड अलग अलग ही आएंगी। तो बचा क्या दोस्तों हमारा 4, इसको रख कर देखिए, ठीक है। जब यहाँ 4 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 21 की पावर रूट 4, और रूट 4 की वैल्यू क्या होती है 2, इसका मतलब 21 की पावर 2 बचा, 20 की पावर 2 बचा और 29 की पावर 2 बचा। 21 की पावर 2 की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, 441 होती है, ठीक है, प्लस 20 की पावर 2 की वैल्यू क्या होती है 400, बराबर 29 की पावर 2 की वैल्यू होती है 841। अब इन दोनों को प्लस करिए आप, क्या आ गया 841, और बराबर में भी क्या है 841। तो दोनों साइड हमारी क्या आ चुकी हैं इक्वल। कब आई हैं दोस्तों, जब हमने x की वैल्यू क्या ली है 4। इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो 4 ही सही है। ओके ठीक है, बताइए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। हाँ जी, क्लियर समझूं मैं आपका, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक, सब कुछ बिल्कुल बिंदास है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। यदि x की वैल्यू ये है तो यदि x की वैल्यू इतनी हो तो x की वैल्यू मतलब होगी क्या, ठीक है। कहने का मतलब इसको ही सॉल्व करके हमें x की वैल्यू बतानी है, ठीक है। चलिए देखो, ऐसे क्वेश्चन दोस्तों बड़े इंपॉर्टेंट है, CGL मेंस का क्वेश्चन है, 2020 में आया है, डला हुआ है, आपको दिख भी रहा होगा, ठीक है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों बड़ा थोड़ा ध्यान से करना है, इजी है वैसे, बस कंसेप्ट समझ लेना आप, ठीक है। क्या समझना है आपको, कंसेप्ट, बस फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखना क्या करना है, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं उनमें दोस्तों हम ऐसे नहीं चलते हैं, ऐसे चलते हैं, मतलब बाहर से अंदर की तरफ नहीं जाते हैं, अंदर से बाहर की तरफ चलते हैं, ठीक है। एक तरह से आप चक्रव्यूह समझिए यहाँ, और जो चक्रव्यूह हमें तोड़ना होता है तो क्या करते हैं हम, ठीक है, पहले अंदर का फिर बाहर बाहर, ठीक है, ऐसे करके जाते हैं, है ना। पहले अंदर का चक्रव्यूह, अंदर से बाहर की तरफ तोड़ते जाते हैं चक्रव्यूह को, तो ठीक उसी प्रकार आप समझ लीजिए इट इज चक्रव्यूह, है ना। तो इसे अंदर की तरफ से तोड़ते हुए चलना है और बाहर तक। ओके, तो देखना अंदर सबसे क्या है दोस्तों 7 + 4 √3, तो 7 + 4 √3 किसके अंदर है, अंडर रूट के अंदर। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, इसी का इसका रूट निकालना है, 7 + 4 √3 का। दोस्तों ये भी हमने करा रखा है, प्लीज आप हमारे चैनल पर जाकर देखिए, सारे चैप्टर डले हुए हैं, सब कुछ मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो देखना क्या है 7 + 4 √3 जो है इसका स्क्वायर रूट निकालना है हमें, ठीक है। तो देखो क्या करना है, यहां देखना आप 7 + 4 √3 इसका क्या निकालना है स्क्वायर रूट। तो देखो ये 4 जो है इसके फैक्टर कर दीजिए आप, इस 4 को क्या लिख सकता हूं मैं 2 × 2, ठीक है, और इनटू में क्या है √3, ऐसे करके, ठीक है। तो पता है आपको ये क्या होता है, ठीक है, ये होता है 2ab, इसका मतलब ये a की वैल्यू है और ये b की वैल्यू है, और क्योंकि बीच में प्लस है तो ये a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर। ऐसी कंडीशन में दो ही फॉर्मूले बनेंगे, या तो a + b का होल स्क्वायर बनेगा या a - b का होल स्क्वायर बनेगा, बस इतना समझ लीजिए आप, ठीक है। अगर प्लस है तो a + b का होल स्क्वायर बनेगा, और अगर माइनस है तो a - b का होल स्क्वायर बनेगा। समझे आप मेरी बात, ठीक है। चलिए तो ये जो है हमने इसको तोड़ लिया 2, ऐसा करके 2 के रूप में ही क्यों तोड़ा दोस्तों, ये इसे 4 × 1 भी लिख सकते थे, बट क्योंकि फॉर्मूला जो होता है हमारा वो क्या होता है a² + b² + 2ab होता है,
उसमें 2ab होता है, 4ab नहीं होता। इसीलिए इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें जो ये होता है उसे 2ab की फॉर्म में ही तोड़ते हैं, ये याद रखना आप, ठीक है। तो यहाँ ये आ गया, तो इसका मतलब ये दोस्तों क्या है, ये 2 + √3 का वर्ग है, और रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 + √3। क्लियर समझू मैं? ठीक है, चलिए तो इसके प्लेस पर आप क्या लिख दीजिए, यहाँ 2 + √3, ये जो पोर्शन है ये, इसके प्लेस पे क्या आ गया, 2 + √3। चलिए बाकी सेम लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 3 + 8 और इसकी जगह लिख दीजिए क्या, 2 + √3, सॉरी, ठीक है, 2 + √3 ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो देखो क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16 + 8 √3, ठीक है। 16 + 8 √3 हो गया है ये, 16 + 8 √3। क्लियर? अब इन दोनों को प्लस कर दीजिए, 16 और 3 19 + 8 √3, ठीक है। क्या हो गया है, 19 + 8 √3, ये हो गया है। अब देखना हमने इस स्क्वायर रूट को खत्म कर दिया है, ये जो था, ठीक है। अब इस पर आते हैं, अब इसको तोड़ते हैं, ठीक है, ऐसे। अब इसको क्या करना है, देखो फिर वही सिचुएशन आ रही है, यहाँ क्या हो रहा है, प्लस। अभी बताया था दोस्तों, या तो a + b का होल स्क्वायर होगा या a - b का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। और प्लस है तो a + b का बनेगा, और माइनस है तो a - b का। तो यहाँ प्लस है तो किसका बनेगा, यहाँ फॉर्मूला a + b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो दिया हुआ है इसे किस फॉर्म में तोड़ेंगे हम, 2ab की फॉर्म में, ठीक है। तो 8 को अब बताइए हम क्या लिख सकते हैं, देखो मैं आपको बता रहा हूं, 19 + 8 √3 ये है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ठीक है। देखो 19 तो है हमारा, इस 8 को क्या लिख देंगे, 2 × 4 × √3। बताइए क्या ऐसे मैं लिख नहीं सकता दोस्तों, बिल्कुल लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है इतना लिखने में, ठीक है, क्योंकि 4 2 जब भी 8 ही होते हैं। अब ये फॉर्मूला बन चुका है हमारा, क्या हो गया है, 2ab। इसका मतलब a की वैल्यू क्या है हमारी 4 और b की वैल्यू क्या है √3, है ना। इसका मतलब ये पता है किसका वर्ग है, ये दोस्तों 4 + √3 का होल स्क्वायर है, क्योंकि जब इसे खोलेंगे हम तो 4 चौक 16 + √3 का स्क्वायर 3, तो 16 और 3 19 आ जाएगा, प्लस ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये किसका वर्ग है, 4 + √3 का होल स्क्वायर, ठीक है। लेकिन जब रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 4 + √3। तो इसकी वैल्यू क्या आ चुकी है हमारी, 4 + √3। कोई दिक्कत है तो नहीं यहाँ तक किसी भी भाई को, किसी भी बहन को, बताइए क्लियर है सब कुछ, ठीक है। तो बस अब क्वेश्चन आपका मतलब हो गया है, अब कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में, बस ये लास्ट पड़ाव था इस क्वेश्चन का, ठीक है। देखिए क्या लिख दें अब हम, -√3 प्लस, इसके प्लेस पर क्या आ गया है दोस्तों हमारा, 4 + √3, ठीक है। देखो एक सेना यहाँ खड़ी थी हमारी, एक सेना यहाँ खड़ी थी, एक सेना यहाँ खड़ी थी, ठीक है। अंदर से बाहर की तरफ चल रहे हैं चक्रव्यूह को तोड़ते हुए, पहले ये तोड़ा फिर ये तोड़ा, अब लास्ट ये बचा है, इसको भी तोड़ देंगे, ठीक है। अब क्या कर दें बता दिए हमें, -√3 से +√3 कैंसिल हो जाएगा और अंडर रूट में 4 बचेगा, और √4 की वैल्यू क्या होती है हमारी 2। क्लियर, √4 की वैल्यू क्या होती है 2। तो देखना कितना सिंपल सा आंसर आया है इस क्वेश्चन का, और उम्मीद करता हूं बहुत ही मजा आया होगा आपको इस क्वेश्चन को समझने में, ठीक है। और समझने में जितना मजा आया है, आप यकीन मानिए करने में उससे भी 2 गुना मजा आएगा जब आप सीख जाओगे तब, ठीक है। तो प्लीज कंसेप्ट पर विशेष ध्यान दें, आप कंसेप्ट सीखिए। इट इज मैथमेटिक्स, ये रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, ये समझने वाला सब्जेक्ट है, ठीक है। तो आंसर हमारा 2 आ चुका है दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। क्लियर, चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट दोस्तों, और बता दीजिए इसका आंसर भी। उम्मीद करता हूं कि आपने इस तरह के क्वेश्चन अवश्य किए होंगे अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है। चलिए देखो, ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता है दोस्तों, और करना भी होता है, केवल और केवल कॉन्जुगेट की मल्टीप्लाई करनी होती है, और जो डेनोमिनेटर होता है उसको खत्म कर देना होता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखना है। कंजुगेट क्या होता है दोस्तों, नीचे क्या है, √7 - √6 है, तो इसका कंजुगेट होगा √7 + √6। इसकी ऊपर और नीचे गुना करनी है, ठीक है। √7 + √6 की ऊपर गुणा कर दीजिए, और √7 - √6 मतलब √7 + √6 की नीचे गुणा करेंगे। जब आप नीचे गुणा करोगे तो नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा √7 - √6
इंटू √7 प्लस √6 और इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बचेगा 1। ठीक है, तो नीचे 1 है, 1 को आप लिखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और देखो यहाँ भी 1 बचेगा, सभी जगह दोस्तों 1 1 बचेगा, इसीलिए आप 1 को ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए ये आ गया है, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, माइनस यहाँ क्या आ जाएगा दोस्तों √6 प्लस √5। ठीक है, फिर प्लस लगाइए, फिर नेक्स्ट यहाँ क्या आ जाएगा √5 प्लस 2। क्लियर, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस लगा करके √8 प्लस √7। ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा दोस्तों 3 प्लस √8। क्लियर, ये बचेगा ऊपर हमारा। तो बस अब क्या करना है आपको, ब्रैकेट खोलिए और फटाफट जो कट रहा है काटिए, जो बच रहा है उसे लिख दीजिए। ठीक है, ब्रैकेट देखो क्या बचा √7 प्लस √6 माइनस √6, चिन्ह बदल जाएंगे दोस्तों, माइनस √5 प्लस √5 प्लस 2 माइनस √8 माइनस √7 और प्लस 3 प्लस √8। क्लियर, बता दीजिए कौन कौन से कट रहे हैं। ठीक है, देखो प्लस √7 से माइनस √7 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, क्या बचा दोस्तों 2 और 3, तो 2 और 3 ये क्या होता है 5। ठीक है, क्या होता है दोस्तों 5, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट। क्लियर, तो बताइए क्या किसी भी विद्यार्थी, किसी भी स्टूडेंट, किसी भी मेरे भाई को कोई दिक्कत है, समझ में आ गया है ना सब कुछ, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इतनी बड़ी बात है भी नहीं, और बताए तो बहुत अच्छे से हैं दोस्तों, लेकिन फिर भी हम रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि प्लीज दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, अवश्य। ठीक है, चलिए और नोट कर लें। ओके, तो दोस्तों आज की इस क्लास को बस यहीं विराम देते हैं, फिर से कल इसी तरह की एक वीडियो फिर आपके लिए लेकर के आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।